Bismillahirrahmanirrahim. Page number 43. Linguistics. It is also possible to explain the syllable in terms of the pulmonic airstream mechanism. अब सिलेबल की मजीद डेफिनेशन की जा रही है कि सिलेबल को एक्सप्लेन हम यूं कर सकते हैं, सिलेबल को पल्मोनिक का मतलब होता है लंग्स का एयर प्रेशर, द एयर प्रेशर ऑफ लंग्स. पेज नंबर 43 लिंग्विस्टिक्स. फर्स्ट लाइन मैंने पढ़ी. इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू एक्सप्लेन द सिलेबल इन टर्म्स ऑफ द पल्मोनिक एयर स्टीम मैकेनिज्म. पल्मोनिक एयर स्टीम मैकेनिज्म का मुकम्मल मतलब है टुडे इट इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग. टुडे आज वैसे मैं बड़ा हैरान हुआ कि आज मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने अपना स्टाइल तब्दील किया. मैक्सिमम स्टूडेंट्स, मतलब बहुत सारे बच्चे जो अबाया पहनते थे आज वो इजी ड्रेसिंग में थे, उन्होंने कुछ और. आज ये हैप्पी लास्ट ईयर की वजह से ऐसा है. अच्छा लास्ट ओके. पल्मोनिक एयर स्ट्रीम मैकेनिज्म का मतलब है एयर प्रेशर इन लंग्स. जब मैं कहता हूँ कि जी एक सिलेबल जो है वो एक आपका चेस्ट पल्स होता है, तो चेस्ट पल्स का मतलब है एक बार लंग्स में एयर का प्रेशर होता है, आपके फेफड़ों में एक बार एयर का प्रेशर जो है उसको हम कहते हैं सिलेबल. In the production of speech, the air from the lungs does not come out in a continuous stream at a constant pressure. एक ही प्रेशर के साथ एक ही रविश के अंदर एक ही रो में एयर नहीं आती. The muscles of the chest push the air out in small puffs at a rate of approximately 5 times a second. एक सेकंड में 5 मरतबा तकरीबन छोटे छोटे पफ आते हैं. बस ये पफ ही सिलेबल होते हैं. एंड ईच पफ ऑफ एयर प्रोड्यूस अ सिलेबल. हवा कंटिन्यूस तरीके से नहीं आती बल्कि पफ्स की सूरत में आती है छोटे छोटे. इन ऑर्डर each movement of the muscles of the chest is known as a chest pulse. In order to produce a stressed syllable, a reinforced chest pulse is used. The English word president has 3 syllables. President, 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 president. अब आप देखेंगे सिलेबल इसके जो आपके पास आएंगे 4 आएंगे, लेकिन असल में 3 है. 4 क्यों आते हैं? देखिए कहाँ पर आप गलती करते हैं. एवरीवन नोट योरसेल्फ. प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट. बी की वजह से है ना, अगर हम बी को करते हैं. अच्छा देखो, अगर आप प्रेसिडेंट अगर आप यूं 3 सिलेबल बना रहे हैं तो गलत बना रहे हैं. आपको एक सिलेबल देना है डेंट नहीं कहना, डेंट नहीं, डेंट. प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट. ई, ये जो दरमियान में जो आई है ये असल में ई साउंड है. जो आई है असल में ई साउंड है. प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट. और पी साउंड फा साउंड निकालें, सही से निकालें, माउथ को सही तरह से खोलें और प्रेसिडेंट. मैं सबसे सुनूंगा, आप प्रैक्टिस कर लीजिए बेटा. इस तरह जिस तरह आप कह रहे हैं कि इसको प्रेसिडेंट कहना है, टी की साउंडिंग था, तो जिस तरह आपने एक लफ्ज बताया था के, तो उसमें भी टी की साउंड की है आखिर में, तो वो फिर उसकी साउंड नहीं आनी. उसके आगे ई भी है इनकलकेट के. और दूसरी बात ये है, देयर इज नो रूल
और प्रोनाउंसिएशन। उसके टी की आई है, उसमें टी की नहीं है, ये रूल नहीं है। इसके बाद इंग्लिश पीपल जिस तरह बोलते हैं तो उसको वो फॉलो करना है, सिलेबल ही वैसे निकालने की कोशिश करनी है। उधर भी तो टी इस्तेमाल होता है। ओके जी, बेटा बोले। गलत। जी president. Yes, he is a president. तो आप ये देख रहे हैं, जब भी आपको कोई लफ्ज भी दो स्लैशेस के दरमियान में लिख कर दिया जाएगा तो स्पेशली उसका मकसद ये होगा, यू हैव टू प्रोड्यूस द साउंड्स इन प्रॉपर वे, ये फोनेटिक होगा। एंड द फर्स्ट लेवल इज स्ट्रेस्ड। और एक बात और है, फर्स्ट लेवल जो है वो स्ट्रेस्ड है। अब जो ये कहेंगे, देखो प्रेसिडेंट, डेंट के ऊपर प्रेशर है, जोर है उसके ऊपर, स्ट्रेस्ड हो गया है। डेंट, प्रेसिडेंट, अगर प्रेसिडेंट, अब किस पर प्रेशर है, किस पर स्ट्रेस है? प्रेस पर है। तो वो कह रहा है, अब ये याद रखना है आपने कि प्रेस के ऊपर आपने स्ट्रेस देना है, बाकी इजी आपने रिलीजिंग रखना है। कुछ लफ्ज ऐसे होंगे जो एंड पर आप स्ट्रेस दे देंगे, कोई दरमियान में स्ट्रेस दे देंगे, लेकिन इसका कोई रूल भी है क्या? नो, देयर इज नो रूल। रूल कोई नहीं है। हर लफ्ज का अलग अलग स्ट्रेस अनस्ट्रेस है, हर लफ्ज के अलग अलग पल्सेस हैं, सॉरी सिलेबल हैं। वो जिस तरह के इंग्लिश पीपल बोलेंगे, वी हैव टू फॉलो देम लाइक दैट, बिकॉज हमने शुरू में पढ़ा था लैंग्वेजेस और बटरेरी। लैंग्वेज खुद मुख्तार होती है और बटरेरी होती है। सर उनके भी नेटिव जो बोलते हैं वो भी तकरीबन 52 प्रोनाउंसिएशन बोलते हैं। ठीक कहते होंगे आप, इतनी ज़्यादा तो मुझे पता नहीं है। इंग्लैंड के ना मुझे ये पता है कि 3 टाइप्स ऑफ इंग्लिश ज़रूर है, और नॉर्थ जो इंग्लैंड की वो है उसको भी प्रोनाउंसिएशन डिक्शनरी। अच्छा 52 पॉसिबल पॉसिबल है। तो नॉर्थ जो इंग्लैंड है उसकी इंग्लिश को स्टैंडर्ड इंग्लिश समझा जाता है, बीबीसी उसको कॉपी करती है। तो वो पूरी दुनिया के लिए अब बीबीसी ने इदारा बना दिया है कि वहाँ से बीबीसी से जो प्रोनाउंसिएशन वो बोलते हैं, दैट इज द वैलिड प्रोनाउंसिएशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि बेहतर करने के लिए इंग्लिश को, द बेस्ट वे इज दैट यू हैव टू लिसन द बीबीसी न्यूज ऑन योर टीवी चैनल। And the first level is stressed, and it is on the argument of the stressed and unstressed levels, arrangement of the stressed and unstressed levels, and why they follow one another, that the rhythm of the language depends. अब वो ये कहते हैं कि ये स्ट्रेस और अनस्ट्रेस की सारी गेम है हर लफ्ज के अंदर। अब प्रॉब्लम ये है कि हम जो बोलते हैं, या कोई भी बांग्लादेशी बोलता है या चाइनीज बोलते हैं, they put the syllable and stress in the wrong places. बाज का किसी का सिलेबल 3 अगर नेटिव देता है तो उसको 4, 5, 6 में दे दिया जाता है, जो कि रॉन्ग हो जाती है, उसकी रिदम रॉन्ग हो जाती है। सेम लाइक फिर इंग्लिश कभी नहीं आती। इसके अलावा साथ ही स्ट्रेस और अनस्ट्रेस है। तो स्ट्रेस और अनस्ट्रेस में भी कौन सा लफ्ज था, एक लफ्ज था ऐसा, हाँ वो मेरा उस्ताद बता रहा था, ओके ही वाज इन अमेरिका, तो व्हेन ही वाज इन क्लास देन ही रेज्ड हिज हैंड टू से समथिंग, देन ही से सर
I want to say I have seen such a thing in photography. He says, what you are saying? Okay, I said that in photography. Okay, Hussein, I can't understand what you are saying. उसने समझाया जी ये इशारों से ऐसे ऐसे फोटो. Oh, Hussein, photography, not a photography. Photography. अब देखो कहे वो भी ठीक रहा है, but he is putting the syllables and the stresses on the wrong places. Photography, photography, photography पर पता नहीं कहाँ स्ट्रेस है कहाँ सिलेबल है, फोटोग्राफी पर हमें थोड़ा सा डिफरेंस नजर आ रहा है. The structure of a syllable can be represented by the formula CVC. जैसे कि C जो हैं वो मार्जिनल हैं, इनको मार्जिन कहें. याद है मार्जिन क्या थे? कंसोनेंट थे, ठीक है. और V क्या था? वाउल होगा, या इसको न्यूक्लियस भी कह सकते हैं. ऐसा न्यूक्लियस जिसको दिल पर नहीं लेना. याद है ना बात सुनने वाली. और ये ऐसा कंसोनेंट, ऐसा मार्जिनल है, इसको भी दिल पर नहीं लेना. C standing for the consonant and V for vowel. Example of the some common structures of a syllables used in English are cited below. The structure of the syllable. Syllable का स्ट्रक्चर. अब हम सिलेबल के अंदर एक सिलेबल में कंसोनेंट भी हो सकता है, उसके अंदर 2 कंसोनेंट भी हो सकते हैं, उसके अंदर 3 कंसोनेंट भी हो सकते हैं. एक सिलेबल में एक सिलेबल में एक वाउल भी हो सकता है, 2 वाउल भी हो सकते हैं. ठीक है जी. अब इसी को स्टडी करना है. आगे है जी हेडिंग है द एग्जाम्पलिफिकेशन ऑफ द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर की एग्जाम्पलिफिकेशन है. उसके बाद है जी न्यूक्लियस. अच्छा जी. अब ये सारा काम समझाने से पहले आपको देने पड़ेंगे नोट्स, और नोट्स ही करनी पड़ेगी कॉपी. ये करेंगे फोन बंद.